शुभोदय विद्यार्थियों, मेरा नाम ए अन्नपूर्णा है। मैं हिंदी प्राध्यापिका हूँ और मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जलगांव में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को तीसरा सेमेस्टर का चौथा पाठ नवयुवकों से आधुनिक कविता पाठ के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय दूंगी। ये रहा मैथिली शरण गुप्त जी का चित्रपट। इस चित्रपट में आप उन्हें देख सकते हैं। श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग में श्री मैथिली शरण गुप्त जी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहा है। द्विवेदी युग का समय हिंदी साहित्य में 1903 से लेकर 16 तक का समय जो है उसको हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी अपनी भाव रश्मियों से हिंदी साहित्य को प्रकाशित करने वाले महान कवि थे। उनका जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। उन्होंने एक राम भक्त थे और काव्य प्रेमी भी थे। उनके पिता के प्रभाव से ही मैथिली शरण गुप्त को भी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुआ है। उनका आरंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, लेकिन उन्होंने 15 और 16 वर्ष के कम उम्र में ही काव्य लिखना आरंभ किया और श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की छत्र छाया में उनकी काव्य प्रतिभा पल्लवित और पुष्पित हुई। मतलब उनकी जो लिखने की क्षमता जो है, उनकी काव्य लिखने की प्रतिभा जो है, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के छत्र छाया में ही उनके सहायता से ही उनकी कविता लिखने की क्षमता जो है वो विकसित हुई है। इसी कारण उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपने गुरु मानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे गांधी जी के सिद्धांत और आदर्शों से भी बहुत प्रभावित हुए और उनके अनुगामी भी बन गए। इसी कारण उन्होंने उस समय चले हुए अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर जेल की सजा भी भोगे थे। लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली, सरकार ने उनको राष्ट्रकवि की दर्जा दिया और उसके बाद में उन्होंने राज्यसभा के सदस्य भी बने और उनकी साहित्य सेवाओं के लिए इन्हें आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के द्वारा डीलिट की उपाधि भी दिया गया है। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण उपाधि से भी विभूषित किया गया है इन्हें। लेकिन सन 1965 में इनकी मृत्यु हुआ है। इनकी मृत्यु से हिंदी साहित्य जगत को जो नुकसान पहुंचा वो और किसी के द्वारा भर्ती किया नहीं जाता। इस महान कवि की जगह तो और कोई भी नहीं ले सकते हिंदी साहित्य जगत में। इनके पूरे 40 रचनाएं हैं। उसमें से साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जयद्रथवध, द्वापर, पंचवटी, नहुष, वन वैभव, बक संहार, सैरंध्री, मंगल घट, झंकार, उच्छ्वास, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, भारत भारती, स्वदेश संगीत, वैतालिक, गुरुकुल, हिंदू, रंग में भंग, विकट भट्ट, पद्य प्रबंध, शकुंतला, हिडिंबा, किसान, तिलोत्तमा, चंद्रहास, मेघनाद वध, स्वप्न, वासवदत्ता आदि इनकी रचनाएं हैं। गुप्त जी की रचनाओं में युग स्वर गूंजित हुआ है। इसका मतलब यह है कि युग स्वर, युग मतलब
इस समय 1903 से लेकर 16 तक का समय जो है विवेदी युग, उस युग का स्वर गूंजित हुआ है। उस युग में मतलब उस समय में क्या हो रहा था हमारे देश में, अनेक स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। देश के वासी पूरे स्वतंत्रता कांक्षी थे। इसलिए वह कांक्षा उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। हमारे देशवासियों पर क्या चल रहा था पराया शासन में, हमारे देशवासी क्या सोच रहे थे उस समय, क्या कर रहे थे, यह सब इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उन्होंने हमारे गौरवपूर्ण अतीत के साथ साथ भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत किए हैं उनके रचनाओं में। इसका मतलब हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था, हम दुनिया को कितना, हम दुनिया के सामने कैसे थे, हमारा विरासत क्या था, हमारा संस्कृति क्या था, हमारे वैज्ञानिक, हमारे शास्त्रज्ञ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कलाकार, हमारे कवि, हमारे साहित्यकार कितना बड़ा खजाना रखा था दुनिया के सामने। हमारे देश के भक्त और हमारे शिल्पी, हमारे चरित्र इतिहासकार, हमारे वैद्य न जाने क्या नहीं दिए दुनिया को, लेकिन उस गौरवपूर्ण अतीत कहाँ गया। अब हम बानिसा गुलाम क्यों बने, पराये शासकों के गुलाम कैसा बने, क्यों बने, ये सब इसको लेकर बहुत दुख प्रकट करते थे और साथ ही साथ भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत करते थे। लेकिन ज़माना हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें भी अच्छे दिन आएंगे, आने वाला कल अच्छा होगा। भविष्य के प्रति आशा प्रकट करते हुए भविष्य का भव्य रूप प्रस्तुत करते थे उनकी रचनाओं में। वे मानवतावाद के पोषक और समर्थक थे। मानवता होना चाहिए, या जाति धर्म के भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति धर्म की भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे हम वेशभूषा से, रीति रिवाजों से, आचार व्यवहार से अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब तो भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं। इसलिए हम मानवता से रहना चाहिए। रहन सहन अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब तो भारतीय हैं। इसलिए हम मानवतावादी बनकर रहने पर बल देते थे। उनके काव्य में मुख्य रूप से राम भक्ति प्रस्फुटित होती थी। हमने पहले ही पढ़ चुका है कि उनके पिता राम भक्त थे, इसलिए इनकी रचनाओं में भी राम भक्ति प्रस्फुटित होती थी, दिखाई देती थी। इसी कारण उन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा है। साकेत का उतना ही आदर है जितना कि श्री वाल्मीकि रामायण का है उत्तर भारत में, और तुलसीदास जी का रामचरितमानस का है। उतना ही आदर मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत का है। साकेत में राम की कथा है, यह प्रबंध काव्य है, इसलिए उसमें राम की कथा है। उनके काव्य में वर्तमान युग के प्रति आस्था, राष्ट्रीयता, व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान दर्शित होता है। वर्तमान युग के प्रति आस्था, वर्तमान युग में, वर्तमान समय में हम तो मुश्किलें भोग रहे हैं पराया शासन में, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगा। हमारा भविष्य सुंदर होगा अगर हम व्यष्टि नहीं समष्टि रूप से हम लड़ेंगे, लड़ाई जारी लड़ेंगे तो हम एक न एक दिन आज़ादी हासिल करेंगे। हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे दिन अच्छे होंगे। इसलिए इस प्रकार वे भविष्य के प्रति आशा प्रकट करते थे। भारती में राष्ट्र की वाणी मुखरित होने के कारण
तत्कालीन नवयुवकों का कंठहार बनी। इनके द्वारा लिखा गया भारतीय काव्य में राष्ट्र की वाणी मुखरित होने के कारण, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र की वाणी उसमें मुखरित होने के कारण उस समय के नवयुवकों का यह कंठहार बन गया। कंठहार मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रिय काव्य बन गया है यह। तत्कालीन प्रमुख समस्या हिंदू मुसलमानों की एकता थी। तत्कालीन उस समय की प्रधान समस्या यह रहा कि हिंदू मुसलमानों की एकता। हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए तो भक्तिकाल के कवियों ने बहुत कोशिश किए थे, उन्होंने बहुत कामयाब भी हुए थे। लेकिन इस समय फिर से थोड़ा सा भेदभाव फिर से उत्पन्न हुए। उन्हें मिटाने की जरूरत थी। इसलिए इन्होंने काबा और करबला में दोनों की एकता पर बल दिया। इसलिए इन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमानों में एकता को स्थापित करने के लिए काबा और करबला में दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करते हुए हिंदू मुसलमानों की एकता पर बल दिए हैं। काबा और करबला में उपेक्षित नारियों को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने, इन्होंने अपने काव्यों में उपेक्षित नारियों को गौरवपूर्ण स्थान देते हैं। जिस प्रकार साकेत में उर्मिला का विरह वेदना के बारे में लिखते हैं। उर्मिला तो विरह वेदना में तड़पती है। जब भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं सीता और लक्ष्मण समेत, तब अकेली उर्मिला तड़पने लगती है बहुत, कि अरे जिनको वनवास करना तो वह तो पति के साथ गए, लेकिन मेरे पति को वनवास करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वो भी अपने भाई के साथ चले गए, मुझे अकेली छोड़कर। मैं अकेली पड़े यहाँ क्यों रहूं, मुझे भी क्यों नहीं ले गए उनके साथ। अरे मेरे यहाँ तो अनेक दासियां हैं, मेरी सेवा करती हैं सारा दिन, लेकिन जब शाम होता है तो वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में व्यतीत करते हैं समय को, लेकिन मैं तो अकेली पड़ी रह रही हूँ। ये क्या है, मेरा दुर्भाग्य, ऐसा क्यों हुआ बोल के वह विरह वेदना में तड़पती है। उसी तरह कैकेयी का पात्र चित्रण भी करते हैं ये। कैकेयी का सभी लोग निंदा करते हैं। जो भी रामायण के बारे में जानते हैं, जो भी रामायण सुनते हैं, वह लोग सब लोग कैकेयी की निंदा करने लगते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेजा। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो वह भरत की माता है। भरत की माता होने के नाते वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है। इसमें क्या दोष है उनका? हर एक माँ तो उनके पुत्र को बड़ा बनाना चाहती है, ऊंचा स्थान पर बिठाना चाहती है। इसमें कोई दोष नहीं है कैकेयी का। ऐसा सोचना, एक माता होने के नाते ऐसा सोचना गलती नहीं है। इस प्रकार लिखते हैं वो। और उसी तरह यशोधरा में भी, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी है। गौतम बुद्ध तो भगवान है दुनिया के लिए, लेकिन उन्होंने आधी रात को पत्नी और पुत्र को छोड़कर चले गए तपस्या करने। इसलिए वह समझती है कि यशोधरा इस प्रकार कहती है कि अरे वह तो हमें आधी रात को बिना बोले बगैर बताए चले गए तपस्या करने और सिद्धि प्राप्त करने, और बन गए भगवान दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरा और मेरे पुत्र का क्या होगा, हमें क्यों छोड़ गए, बगैर बताए क्यों गए। अरे मैं तो एक क्षत्रिय स्त्री हूँ। क्षत्रिय स्त्रियाँ तो युद्ध में जाने के लिए जब युद्ध करने का समय आता है तो अपने पतियों को खुद सजाकर हंसते हुए भेजती है रण क्षेत्र पर। मैं भी तो एक क्षत्रिय स्त्री हूँ। अगर वो मुझसे कहते कि वह तपस्या करने के लिए घर छोड़ने की बात अगर मुझसे कहते, तो मैं खुद उन्हें हंसते खेलते उन्हें सजाकर
भेज देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताना जरूरी समझा ही नहीं, ऐसा क्यों बोलकर वो भी बहुत दुखित होती है। इस प्रकार जिनकी उपेक्षा की गई है इतिहास में, उनको लेकर ये लिखते हैं। गुप्त जी के काव्य में मनोरंजन के साथ उपदेश का मर्म भी निहित है, अतः उनकी शैली इतिवृत्तात्मक है। गुप्त जी के काव्य में मनोरंजन के साथ साथ उपदेश भी है, उपदेश भी देते हैं, मैसेज भी देते हैं वो, इसलिए उनकी शैली जो है, उनका स्टाइल जो है लिखने का, वह थीम से है। इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्त मतलब थीम, कोई ना कोई थीम को लेकर वह लिखते हैं। उन्होंने अधिकांश रचनाओं में प्रबंध शैली को अपनाया है। उनके अधिकांश रचनाओं में प्रबंध शैली, प्रबंध मतलब एक व्यक्ति की जीवनी के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, जिस प्रकार साकेत में राम की कथा है, उस प्रकार एक व्यक्ति के, एक महान पुरुष की जीवनी के बारे में लिखते हैं, उसको प्रबंध कहा जाता है। उनके काव्य में उनका व्यक्तित्व झलकता है, भाषा में पूर्ण प्रवाह है तथा भावों की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुई है। उनके काव्य में उनका व्यक्तित्व झलकता है, उनका व्यक्तित्व जो है उनके काव्यों में दिखाई देता है। भाषा में प्रवाह है, प्रवाह मतलब पढ़ने वाले पढ़ते ही जाते हैं, रुकावट नहीं होता, ऊब नहीं जाते पढ़ने वाले अरे और भी आगे क्या होगा, आगे पढ़ना चाहिए, इस तरह जाते पढ़ते रहते हैं। तथा उनकी भावों में अभिव्यक्ति में वो प्रवाह जो है उनके भावों की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हो गई है। उनकी भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्राचुर्य इसमें दर्शित होता है। उनकी भाषा जो है परिनिष्ठित खड़ी बोली है। द्विवेदी युग की यही विशेषता है। आचार्य द्विवेदी जी ने उस समय के रचनाकारों को खड़ी बोली में लिखने के लिए सुझाव दिए थे, इसलिए इनकी भाषा खड़ी बोली है, परिनिष्ठित खड़ी बोली है। लेकिन संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्राचुर्य इसमें दर्शित होता है, संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत शब्दों का बहुत सारे संस्कृत शब्द उसमें मिलते हैं। समग्रतः उनकी कविताओं में हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जागरण का अमिट संदेश निहित है। समग्रतः देखा जाए तो उनकी कविताओं में हमारे देश का धार्मिक और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जागरण का अमिट संदेश निहित होता है। हमारे देश का धार्मिकता क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से हम क्या थे, और ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हम कितने ऊंचे थे संसार में, ये दिखाई देता है। हमारे अतीत को याद दिलाकर, उनकी रचनाओं के दौरान हमारे गौरवशाली अतीत को याद दिलाकर देश की जनता को इतने गौरवशाली जीवन व्यतीत किए थे हमारे पूर्वजों ने, लेकिन आज हम क्या गुलाम बन गए, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लड़ना चाहिए, आंदोलनों में भाग लेना चाहिए, आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, यह संदेश देते थे देश की जनता को। उनका काव्य उद्बोधक, प्रेरक तथा नवयुवकों के लिए चेतना का वाहक है, इसलिए उनके काव्य उद्बोधन करते थे और प्रेरणा देते थे, प्रेरक तथा नवयुवकों के लिए चेतना का वाहक थे, और प्रेरणा भी देते थे जनता के लिए, खास करके नवयुवकों के लिए उनमें चेतना लाने की चेष्टा करते थे। प्रस्तुत रचना में गुप्त ने नवयुवकों को ओजपूर्ण भाषा में प्रेरित किया है। प्रस्तुत कविता पाठ जो हमें दिए हुए हैं, उसमें उन्होंने नवयुवकों को ओजपूर्ण भाषा में प्रेरित करते हैं। ओजपूर्ण मतलब बहुत प्रेरित करने की चेष्टा करते हैं उन्होंने। उनके अनुसार नवयुवक देश के भविष्य का निर्णय करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। उनके अनुसार नवयुवक, हर समय में नवयुवकों का बड़ा विशेष स्थान होता है देश का विकास में, इसलिए उन्होंने देश के लिए जो भी करना पड़ता है
वो नवयुवकों के हाथ में ही होता है। अगर नवयुवक चाहे तो जो भी कर सकते हैं। देश को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः उन्हें आगे आकर उत्साह के साथ देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इसी कारण वो लोग बड़ा उत्साह से आगे आकर देश का विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इस बात को बहुत ही भोजपुरी भाषा में बहुत प्रेरणादायक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है अपना काव्य में। कविता का भावार्थ हम कल पढ़ेंगे। आज तो हम उनके बारे में बहुत सारे बातें जान चुके हैं। बच्चों, आप भी घर पर जाकर और एक बार उनके बारे में दोहराइए, पढ़िए और उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। कविता पाठ मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊँगी। यह कक्षा आज यहीं पर समाप्त हुआ है। धन्यवाद।